यार ये बोर्ड्स की तैयारी के बीच में प्री बोर्ड कहाँ से टपक पड़े। स्कूल वर्कशीट करूं, बोर्ड्स का प्लान फॉलो करूं या प्री बोर्ड सिलेबस खत्म करूं, इतना कंफ्यूजन। बोर्ड्स पढ़ूं या प्री बोर्ड्स। बोर्ड्स के लिए एक सॉलिड प्लान बनाया था, अब बीच में ये प्री बोर्ड्स आ गए। सोच रहा हूं अभी के लिए उस प्लान को साइड पे करता हूं, पहले फटाफट प्री बोर्ड का सिलेबस खत्म करता हूं। चिल बडी, दोनों के लिए अलग प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी से दोनों संभल जाएंगे। एक तीर से दो निशाने। पर बडी, अभी तो इतना कुछ पेंडिंग है कि ना तीर का पता है और ना निशाने का। ऊपर से प्री बोर्ड में तो पूरा सिलेबस आ रहा है। पूरा तो छोड़ो, कुछ चैप्टर्स तो एनसीईआरटी से भी नहीं किए। प्री बोर्ड्स पढ़ूं तो बोर्ड्स की टेंशन, बोर्ड्स पढ़ूं तो प्री बोर्ड्स की टेंशन। कोई ना, अगर तुम भी ऐसे ही बीच में लटकी हुई सिचुएशन में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा व्हाई हर प्री बोर्ड देना जरूरी क्यों है, वेयर एक्चुअली तुम कहां स्टैंड करते हो, हाउ कैसे तुम अपने डेज इफेक्टिवली प्लान कर सकते हो, एंड फाइनली व्हाट एंड व्हेन, कौन से रिसोर्सेज कब यूज करने हैं। तो स्टे टिल द एंड, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि तुम बोर्ड में चिल करोगे या रिग्रेट। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो आई एम आरव मल्होत्रा, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ सीबीएसई क्लास 10 2025 विद अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 100%। लेकिन टॉपर बनना कोई मैजिक नहीं था, इट वॉज ऑल अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी। सबसे पहले समझते हैं कि प्री बोर्ड देने का एक्चुअल रीजन क्या है, व्हाई, आखिर क्यों। डोंट फियर व्हेन बडी इज हियर। प्री बोर्ड को लेके मिथ्स बहुत हैं यार। मार्क्स कम आए तो बोर्ड्स में नहीं बैठने देंगे, या जितने यहाँ आए उतने ही बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार। स्कूल का पेपर थोड़ा टफ होता है, चेकिंग भी स्ट्रिक्ट होती है, ताकि बोर्ड्स के टाइम पे सब सॉर्टेड हो। अदरवाइज प्री बोर्ड के मार्क्स कहीं ऐड थोड़ी होने हैं। इट्स योर रियलिटी चेक। प्री बोर्ड इक्वल टू टेंशन नहीं यार, प्री बोर्ड इक्वल टू रियलिटी चेक। यही तुम्हें दिखाता है कि बोर्ड से पहले तुम एक्चुअली कहां स्टैंड करते हो, आखिर कितना पानी में हो। इट्स अ परफेक्ट वे टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एट एन अर्ली स्टेज, ताकि वही मिस्टेक्स तुम बोर्ड्स में ना करो। तो मार्क्स देख के परेशान मत होना कि यार मेरे मार्क्स कम आ गए। अपनी आंसर शीट पूरी एनालाइज करना और हर गलती को मिस्टेक नोटबुक में लिखना। बताया था ना रोड मैप वीडियो में, नेक्स्ट प्री बोर्ड से पहले उसको रिवाइज भी करना है, सो दैट सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। ये मिस्टेक नोटबुक बोर्ड्स तक तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन होगी। तो टेंशन नहीं लेनी, ग्रैटिट्यूड रखो। ये तुम्हारा फ्री ट्रायल है। मिस्टेक अब मिल जाए तो अच्छा ही है यार, बोर्ड्स में नहीं होंगी। मिस्टेक्स करो, सीखो और फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओ। इट्स योर ट्रायल रन। प्री बोर्ड्स के हर पेपर को एक्सपेरिमेंटल ट्रायल समझो। किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस पे ज्यादा टाइम लगता है, किस सब्जेक्ट में माइंड पहले एमसीक्यू में चलता है और किस में एंड के 5 मार्कर रह ही जाते हैं। मैंने हर प्री बोर्ड्स में ये हिट एंड ट्रायल किया और बोर्ड्स तक अपना परफेक्ट सीक्वेंस ढूंढ ही लिया। अंडरलाइन कहां करना है, डायग्राम कब बनाना है, सब क्लियर हो गया। ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट बोर्ड एग्जाम में सुपर से भी ऊपर लेवल अप करती हैं। मुझे याद है मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड में मार्क्स एक्सपेक्टेड से कम ही आए थे, बट वही मेरी रियल लर्निंग थी। तब समझा कि भैया एनसीईआरटी कर लेना इनफ नहीं होता। प्री बोर्ड्स ने मुझे एक्चुअल रियलिटी दिखाई और वहीं से मेरा इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो अब समझ गए ना, प्री बोर्ड्स मार्क्स के लिए नहीं, बोर्ड्स के लिए सही माइंडसेट सेट करने के लिए होते हैं। एंड सही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाने के लिए पहले देखना पड़ेगा वेयर यू एक्चुअली स्टैंड राइट नाउ। सबसे पहले अपनी पोजीशन चेक करो कि कितना सिलेबस हुआ है, उसी के हिसाब से तो अप्रोच डिसाइड होगी। अगर अभी 60% से कम है तो अप्रोच अलग होगी, लेकिन अगर 60% से ज्यादा हो गया तो अप्रोच अलग होगी। आई गॉट सो मेनी कमेंट्स कि मेरा 80% सिलेबस हो गया है या 60% हो गया है, बट वेट, ये 60% का मतलब क्या है? सिर्फ एनसीईआरटी या वो सारे रिसोर्सेज
जो तुम्हें बोर्ड तक कवर करने हैं, बिकॉज एनसीईआरटी होगी इज नॉट इक्वल टू चैप्टर डन। जब तक तुम्हारे चैप्टर के सारे एरियाज लाइक एनसीईआरटी, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्कूल वर्कशीट, सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज खत्म नहीं हो जाते तो चैप्टर थोड़ी कंप्लीट हो गया। सो करना क्या है, सबसे पहले डिसाइड करो कि हर सब्जेक्ट में फाइनल रिसोर्सेज क्या हैं। उसके बाद एक प्लानिंग नोटबुक बनाओ जिसमें हर सब्जेक्ट को 4 to 5 पेजेस डेडिकेट कर दो। एंड लास्ट में एक हेल्थ रिपोर्ट बनाओ सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस के लिए। रेफर माय टाइम टेबल वीडियो अगर देखना है कि कैसे बनाते हैं, मैं ऊपर कार्ड ऐड कर दूंगा। फैंसी डिजाइन नहीं चाहिए, बस तुम्हें समझ आ जाए कि क्या कंप्लीट है और क्या पेंडिंग है। मैं भी ऐसे ही करता था, प्लानिंग नोटबुक में लिखता था कि क्या पेंडिंग है और क्या कंप्लीट है, और वहीं पे टिक टिक करता रहता था जैसे जैसे मेरे एरियाज कंप्लीट होते थे। एक बार ये हेल्थ रिपोर्ट रेडी हो जाएगी ना, तुम्हें क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि अब कहां स्टैंड करते हो और बोर्ड तक क्या अचीवेबल है। तो चलो अब बात करते हैं हाउ पार्ट की, कि आगे बढ़ना कैसे है बीच बीच में प्री बोर्ड देते हुए। हियर कम्स अ प्री बोर्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब तुम्हें पता है कि तुम कहां स्टैंड करते हो, सो वेयर पार्ट तो सॉर्ट हो गया। अब चलो सॉर्ट करते हैं हाउ पार्ट, मतलब एक्चुअल गेम प्लान। बट बडी, मेरे तो सारे चैप्टर अभी एनसीईआरटी से हो ही नहीं। कुछ चैप्टर्स हुए हैं तो नोट्स नहीं बने, जिनके नोट्स बने हैं उनकी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस नहीं हुई, और टाइम भी कम है। तो अब इतना सब कुछ एक साथ कैसे होगा? सिंपल है, सबसे पहले प्लान स्मार्टली। अब ये गलती मत करना कि प्री बोर्ड के लिए अलग प्लान बना रहे हो और बोर्ड के लिए अलग। प्लान ऐसे बनाना है कि प्री बोर्ड उसी के अंदर इंक्लूड हो जाए, क्योंकि जिन दिन प्री बोर्ड होंगे या उनकी तैयारी करोगे वो भी तो तुम्हारी बोर्ड प्रिपरेशन का ही पार्ट होगा। उसके बाद एलोकेट डेज स्मार्टली। मान लो तुम्हारे पास प्री बोर्ड के लिए 20 दिन बचे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए प्री बोर्ड के 2 डेज फिक्स कर लो। 6 सब्जेक्ट्स इक्वल टू 12 डेज, और एग्जाम के दिन का हाफ डे ऐड कर लो, टोटल अराउंड 15 डेज। अब लास्ट में रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, वो भी स्मार्टली। तो बड़ी क्या 15 दिन प्री बोर्ड को डेडिकेट कर दे और उससे पहले के 20 दिन भी? भाई पूरी बोर्ड की प्लानिंग ही हिल जाएगी। नहीं बड़ी, हम इन दिनों वही करने वाले हैं जो एक्चुअली हमने बोर्ड के प्लान में डाला है, एंड प्री बोर्ड की तैयारी भी उसी से हो जाएगी, यानी एक तीर से 2 निशाने। और वो कैसे? अब मैजिक यहां होता है, सही टाइम पे सही रिसोर्स चूज करना। सब कुछ एक साथ मत उठाना। एनसीईआरटी करते हुए नोट्स मत मिक्स करना, नोट्स रिवाइज करते हुए रेफरेंस बुक मत खोलो, एंड रेफरेंस बुक प्रैक्टिस करते हुए सैंपल पेपर्स मत स्टार्ट करो। प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, कौन सा रिसोर्स अभी चलाना है और कौन सा रिवीजन टाइम पे। अब चलो देखते हैं एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। दैट इज योर व्हाट पार्ट। अब सुनो, सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? प्री बोर्ड्स के टाइम पे सब सिलेबस के पीछे भागने लग जाते हैं। इसके बजाय हमने जो चैप्टर्स कर लिए हैं उन्हें ही बोर्ड लेवल परफेक्शन तक लेके जाना है। मुझे लिटरली प्री बोर्ड में शॉक लगा था, जैसे ही पेपर खोला तो सोचा अरे ये क्वेश्चन कैसे आ गए, बुक में तो सब डायरेक्ट था, ये तो घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। और तब लगा भैया सिर्फ एनसीईआरटी से तो ना होगा। तब रियलाइज हुआ कॉन्सेप्ट समझना और बोर्ड्स में लिखना दोनों अलग गेम्स हैं। तो फिर करे क्या? इतना कम टाइम और सिलेबस इतना बड़ा। सिंपल, अब स्मार्ट वे में रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं, वो भी अपने सब्जेक्ट्स की हेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से। सबसे पहले वो चैप्टर्स जिनकी सिर्फ एनसीईआरटी हुई है, उनके लिए अभी कुछ फैंसी मत सोचो, जस्ट रिवाइज एनसीईआरटी वंस मोर और अपनी स्कूल वर्कशीट्स कर लो, क्योंकि टीचर्स ने वही क्वेश्चंस दिए होते हैं जो उनको इंपॉर्टेंट लगते हैं। अब वो चैप्टर्स आते हैं जिनके एनसीईआरटी भी हो गई है और नोट्स भी बन गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस। यहीं से रियल गेम स्टार्ट होता है। अब भाई कॉन्सेप्ट्स को मास्टर भी तो करना है। बोर्ड्स में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके लिए प्रैक्टिस ही असली बेस है। अब चाहे तुम क्वेश्चन बैंक्स, रेफरेंस बुक्स या स्कूल वर्कशीट से करो,
गोल एक ही है, हर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू एक्सपोजर मिलना चाहिए। और ध्यान रहे, प्रैक्टिस मिक्स्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट, लॉन्ग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सब कवर होना चाहिए। रिसोर्सेज सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस अलग तरह से की थी और मैथ्स की बिल्कुल अलग। आई एम वर्किंग ऑन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज जो मैंने यूज किए थे, वहां मैं वो सब शेयर कर दूंगा ताकि तुम्हें थोड़ी डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि अब बोर्ड के क्वेश्चन सीधे नहीं आते, लेवल थोड़ा अलग ही है। अब इसके बाद आते हैं वो एरियाज जिनकी एनसीईआरटी, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब डन है। ये है नेक्स्ट लेवल। अब यू कैन स्टार्ट सैंपल पेपर प्रैक्टिस। बड़ी तैयारी तो सब करते हैं, पर जब सैंपल पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, तब मिलता है असली रियलिटी चेक। ऑनेस्टली इनको करके ही समझ आया कि बोर्ड का पेपर एक्चुअली आता कैसा है, एग्जामिनर एक्चुअली देख क्या रहा होता है, क्या लिखना है, किस लेवल तक लिखना है। ये सारी क्लैरिटी वहीं से आई। पेपर पैटर्न, राइटिंग प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट सब क्लियर हो जाता है। सैंपल पेपर्स मैंने ओसवाल बुक्स के यूज किए थे। लास्ट ईयर इनमें सब्जेक्ट वाइज 10 सैंपल पेपर्स थे, 5 अनसॉल्व्ड एंड 5 सॉल्व्ड। हर चैप्टर के माइंड मैप एंड ऑन टेप नोट्स भी हैं, लास्ट मिनट सब रिकॉल करने के लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, वो भी एग्जैक्टली सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। जो सीबीएसई सितंबर में ईयरली सैंपल पेपर रिलीज करती है ना, वो भी इसी में मिल जाएगा। बड़ी मैं अपने कजन से इस साल वाली भी लाया हूँ आपके लिए कंपेयर करने के लिए। और अब तो 10 की जगह 15 सैंपल पेपर्स हैं हर सब्जेक्ट के। सही है ना? सबसे मस्त चीज पता है मुझे क्या लगी? हर क्वेश्चन के साइड में लिखा होता है कि एस्टिमेटेड टाइम टू सॉल्व क्या होगा। हम जैसे स्लो राइटर्स के लिए तो लाइफ सेवर है भाई। मैंने हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, वो भी टाइमर लगा के। और हर पेपर के बाद अपने आंसर्स को एंड के आंसर से कंपेयर कर लेता था और खुद को मार्क्स भी देता था। जो गलती रिपीट हो रही थी उसे मैं मिस्टेक नोटबुक में लिख लेता था। रिजल्ट हर प्री बोर्ड के बाद इंप्रूवमेंट दिखने लगा। बड़ी यहाँ डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। अगर इस तरह से कर लोगे ना, आई एम टेलिंग यू, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में अलग ही लेवल का फोड़ के आओगे। लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, टाइमली मंगा लेना और प्रैक्टिस स्टार्ट करो भाई। अब टाइम नहीं है चिल करने का। अब आते हैं उन चैप्टर्स पे जिनकी अभी एनसीईआरटी भी कंप्लीट नहीं हुई। भाई अगर अभी तक सिलेबस इनकम्प्लीट है तो पैनिक मत करना। अब एनसीईआरटी में घुसने का टाइम नहीं है। बस उन चैप्टर्स का एक ऑनलाइन वन शॉट देख लो और थोड़े बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। एटलीस्ट एक फील आ जाएगी कि सारा सिलेबस एक बार टच कर लिया है, चाहे डेप्थ में ना कराओ। क्योंकि अगर अभी सब कुछ एनसीईआरटी से स्क्रैच से करने जाओगे ना, तो ना डेप्थ मिलेगी और ना डायरेक्शन। अभी फोकस सिलेबस खत्म करने पे नहीं, एग्जाम रेडी होने पे है। क्योंकि अभी अगर जल्दीबाजी में एनसीईआरटी करने लग गए तो दोबारा तो वैसी ही करनी पड़ेगी। तो बेटर है अभी जो भी पढ़ो बोर्ड्स लेवल का पढ़ो एंड बोर्ड्स के लिए ही पढ़ो। अब ये सब करना है प्री बोर्ड्स आने से पहले। और सोचो ये सब वही चीजें हैं जो बोर्ड्स के प्लान में हमें करनी ही थी, बस हमने उन्हें थोड़ा ट्वीक करके प्री बोर्ड के हिसाब से प्रायोरिटी पे डाल दिया। अब एक प्रो टिप भी ले लो, जो 2 दिन हमने हर सब्जेक्ट की प्री बोर्ड प्रिपरेशन के लिए रखे हैं ना, उनमें करो एनसीईआरटी रिवीजन प्लस स्कूल वर्कशीट्स। मैंने तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया था सिर्फ अपने स्कूल और कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स एंड वर्कशीट्स के लिए। एक जगह सब सॉर्टेड। इससे होगा डबल बेनिफिट। एक तो वर्कशीट का जो एरिया है जो हमारे बोर्ड्स के प्लान में है, वो तो डन हो ही जाएगा। एंड दूसरा, इन वर्कशीट्स में ऑलरेडी टीचर्स के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं प्री बोर्ड्स में। ऐसे होगी प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स दोनों की पैरेलल प्रिपरेशन। ये है तुम्हारी स्मार्ट प्लानिंग। अब एक बात याद रखना, अगर खुद को प्रूफ करना है उन सबको जिन्होंने कभी तुम्हें कम समझा था, या मम्मी पापा को दिल से प्राउड फील करवाना है ना, तो बस अब सारी डिस्ट्रैक्शन साइड पे रख दो और पूरी एनर्जी बोर्ड्स में झोंक दो। ये बोर्ड्स तक की जर्नी ना सब कुछ टेस्ट करेगी। तुम्हारा फोकस, पेशेंस, डेडिकेशन सब। अब थोड़ा फोन, स्लीप, गेम्स सब साइड पे रख दो
और बस सोचो कितना स्ट्रांगली तुम वो ड्रीम परसेंटेज लाना चाहते हो। ये एक पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये पार कर लिया ना तो समझ जाओ, जब तुम ठान सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। मेक श्योर टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। अगर प्री बोर्ड में सिलेबस 70% ही किया था ना एंड नंबर भी 70% आए, तो सोच लो बोर्ड्स में तुम भी 100% के ट्रैक पे हो, क्योंकि जितना पढ़ा है तुमने उसमें 100% मास्टरी कर ली है। मेरे स्कूल में 3 प्री बोर्ड हुए थे, बट मेरे मार्क्स अराउंड 90s में ही अटक गए थे, इंप्रूव ही नहीं हो रहे थे। मुझे तब तक पेपर प्रेजेंटेशन की वैल्यू ही नहीं पता थी, बट यही वो गोल्डन ट्रिक है जिसने मेरे 90s को 100 में कन्वर्ट किया। इफ यू वांट टू नो, चेक आउट दिस वीडियो अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन हैक्स। सारा गेम ही लेवल अप हो जाएगा। As I already told you that I'm working on subject wise strategies now, ताकि सब्जेक्ट वाइज डाउट्स एड्रेस हो पाए एंड मैं आपको अच्छे से गाइड भी कर पाऊं। मुझे लगता है सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना। भाई 100/100 कैसे आए? इफ यू वांट टू नो, कमेंट इंग्लिश। चलो अब जल्दी से अपने स्टडी बडी को सब्सक्राइब भी कर लो फॉर मोर इन डेप्थ स्टडी हैक्स।